आप सभी को गुड मॉर्निंग। हम लोग प्रश्नोत्तरी है वो पढ़ रहे थे। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे शब्दार्थ एकार्थी, या उसी को ही हम श्रुत सम शब्द कहते हैं। उसके बारे में हम जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको देखेंगे। तो आइए बिना किसी देरी किए हुए सीधी चर्चा करते हैं हम आज के हमारे प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि विनीता का प्रयोग किस अर्थ में होता है। विनीता का अर्थ पूछा है जंगल, स्त्री, पुस्तक, व्यवसायी। विनीता का अर्थ विनीता एक स्त्री के रूप में होता है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है कि संकर शब्द किसे कहते हैं। ग्रामीण भाषा का शब्द, संस्कृत भाषा का शब्द, ग्रामीण व संस्कृत भाषा के कुछ विशेष शब्द, या दो भाषा के शब्दों से मिलकर के बना शब्द है। दो भाषाओं से मिलकर के बना शब्द है वो संकर शब्द कहलाता है, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है श्वेत और सफेद का अर्थ है स्वच्छ और पसीना, सफ़ेद और पसीना, सफ़ेद और रक्त, चांदनी और सफ़ेद। श्वेत और सफ़ेद, सफ़ेद का मतलब पसीना होता है और श्वेत का मतलब सफ़ेद होता है, तो हमारा दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है शोध का अर्थ क्या है। महत्वपूर्ण, अनुसंधान, विज्ञान या शूरवीर। तो शोध का मतलब शोध कार्य किया गया, यानी अन्वेषण, अनुसंधान किया गया, तो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है पक्ष का अर्थ है पंख और रास्ता या पंख, पक्ष, मोर और पक्षी। पक्ष का मतलब पंख और होता है, यानी पहला ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है पुष्कर का अर्थ बताइए। नदी का नाम, मुश्क, ट्रेन का नाम, सरोवर। पुष्क है यानी पुष्कर, हमें पूछा है कि पुष्कर है वो क्या है, तो पुष्कर एक क्या है, सरोवर है, तो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन से शब्द का अर्थ हिंदी और अंग्रेजी में भिन्न होता है। डूंगरी, ठग, लूट, अवतार। हमें इसमें से ऐसा शब्द है जिसको हिंदी और अंग्रेजी दोनों में भिन्न होता है, तो डूंगरी शब्द है वो अलग अलग होता है, यानी भिन्न होता है दोनों भाषाओं में। अगला इसका 1 नंबर होगा। अगला प्रश्न द्रोण का अर्थ है द्रोणाचार्य मुर्गा, द्रोणाचार्य गौरैया, द्रोणाचार्य कौवा, द्रोणाचार्य तोता। तो हमें जो द्रोण है इसका अर्थ बताना है, तो द्रोण का मतलब कौवा होता है और साथ में द्रोणाचार्य के लिए प्रयुक्त हुआ है, तो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है दिए गए विकल्पों में से कृतघ्न का अर्थ दर्शाता है वह विकल्प कौन सा है। किसी का धन, एहसान, फरामोश, एहसान मंद और कृतज्ञ। तो कृतज्ञ शब्द है, इसका अर्थ होता है एहसान, फरामोश, दूसरा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है गणना और गणना शब्द युगम के सही अर्थभेद का चयन कीजिए। संख्या, दबाना, गिनती, चुभना, जोड़ना और घटाना, योग और भोग। इनमें से कौन सा है वो गणना और गणना। गणना का मतलब संख्या होता है, एक गणना का मतलब चुभना या दबाव, गणना का मतलब चुभना होता है, तो गिनती और चुभना, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है कि अंकुरब को खड़ी बोली में क्या कहते हैं। क्या कहते हैं, अंकुरित होना, अकड़ना, नीचे गिरना, अंगड़ाई लेना। तो अंकुरब को अंकुरित होना कहते हैं, पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है अवली और आवली का अर्थ
भंवरा और जल, नदी और गंगा, पंक्ति और मित्र, पंक्ति और गंगा। तो अवली और आवली का मतलब पंक्ति और गंगा होता है, तो चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पानी का अर्थ देता है? जंगल, वन, अरण्य और कानन। इनमें से कौन सा शब्द है वो पानी का अर्थ देता है? तो पानी का अर्थ वन देगा, यानी दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अरण्य और चंद्रिका का सही अर्थ बताना है। जंगल की सुंदरी, जंगल में मंगल, निष्प्रयोजन पदार्थ, निर्थक बनाव या श्रृंगार। तो अरण्य और चंद्रिका का मतलब निष्प्रयोजन पदार्थ होता है। क्या होता है? निष्प्रयोजन पदार्थ होता है। अगला है हमारा, अगला प्रश्न है, प्रयोग शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थव्यंजक का विकल्प चुनकर लिखे। जिसका नित्य प्रायोगिक है, इसका अर्थ लिखना है। जिसका नित्य प्रयोग किया जाए, जिसका प्रयोग कई वस्तुओं के योग से किया जाए, और जिसका पहले प्रयोग किया जा चुका हो, जिसका प्रयोग भविष्य में हो। प्रयोग का मतलब जिसका प्रयोग रोज हो, नित्य हो। पहला ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, अंधेर नगरी का अर्थ है राज्य विहीन स्थान, जहाँ अंधेरा हो, अन्याय की जगह, सुनसान जगह। तो अंधेर का मतलब होता है अन्याय की जगह। दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, उपत्यका का अर्थ सूर्य है, जिस पृथ्वी के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर, पर्वत के पास की भूमि होती। पर्वत के पास की भूमि को हम उपत्यका कहते हैं। चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है कि इन शब्दों में से कौन सा शब्द हिंदी शब्दकोश में सबसे अंत में आएगा? कली, क्रम, कृषक और कृषाणु। सबसे अंत में कौन सा शब्द आएगा? सबसे अंत में कली ऑप्शन है, कलियो है ये, वह इसमें कटा हुआ है, तो हमारा पहला ऑप्शन सही होगा। या कैली, वह सबसे अंत में, लय अंत में आ रहा है, तो सबसे अंत में पहला ऑप्शन सही है। अगला है, बुढ़ोल का अर्थ क्या है? देवांगना, सुमेरन, भीतर और जलजता। तो भूटोल का मतलब जल जला होता है, यानी चौथा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, मनुजात और मनुजाद का अर्थ बताना है। मनुजाद और मनुजात, मनुष्य जात और राक्षस, मनुष्य जात और मर्यादा, मनुष्य और राक्षस, मनुष्य जाट और मर्यादा। तो हमें इसका जो अर्थ है वो मनुष्य, मनुजात का मतलब मनुष्य होता है और मनुजाद का मतलब राक्षस होता है। तो तीसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, गूंधना और गूंथना का अर्थ बताना है। गूंधना और गूंथना का अर्थ बताना है। चोटी बनाना और भिड़ना, सानना और पिरोना, भिड़ना और लिपटना, पिरोना और आटना। तो गूंथना का मतलब पिरोना होता है, तो हमारा जो दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न है, जटिल का अर्थ बताइए। व्यर्थ, पेचीदा, असंभव और गंदा। जटिल का अर्थ पेचीदा होता है, दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अप्रीतम शब्द का अर्थ दिए गए विकल्पों में से छांटिए। अप्रीतम का मतलब प्रियतम, प्रतिमा, बेजोड़ और प्रथम। अप्रियतम का मतलब बेजोड़, जिसका कोई भी जोड़ नहीं हो, बुरा लगता हो। तो हमारा दूसरा ऑप्शन, तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, अब्ज का अर्थ है। अब्ज का अर्थ हमें बताना है। हानि और अपयश, कमल और प्रतिबिंब, कमल और चंद्रमा, पेट का रोग और चंद्रमा। तो
तो अबज का मतलब पेट, अबज अबज का मतलब कमल और चंद्रमा होता है। तो तीसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, फूल सैपान अर्थ बताने वाले अर्थ वाला शब्द है, यानी फूल के सम्मान है, सैपान नहीं है, सम्मान है, अर्थ वाला। फूल का पुष्प, धूल, भाजी और फल। तो फूल का अर्थ पुष्प भी होता है, पहला ऑप्शन सही है। अगला है बलि और बलि, जो एक तो छोटा है ली की मात्रा, एक बड़ी ली की मात्रा ई में। बलिदान और वीर, बलिदान और बाली, करवट और बाली, बलिदान और बलि। तो बलि का मतलब बलिदान होता है, एक बलि बड़ा होता है वीर, तो मतलब पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द गो का अर्थ प्रकट नहीं करता है? गाय, नदी, इंद्रिय और गज। गो का इसमें से कौन सा है वो अर्थ प्रकट नहीं करता है? गो का अर्थ है वो गज है, वो नहीं करता है, यानी चौथा ऑप्शन है वो सही है हमारा। अगला प्रश्न है, मुडचेत शब्द में के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक विकल्प को चुनना है। दूसरों को मूर्ख बनाने वाला, मूर्ख जो बाद में चतुर बन गया हो, आलसी और मूर्ख। मुड चेतना का मतलब मूर्ख होता है, तो चौथा ऑप्शन है वो सही है। अगला है, गयंद शब्द के लिए सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यंजक है। गयंद शब्द के लिए बड़ा हाथी, बड़ा घोड़ा, जंगली भैंसा और गेंडा। गयंद का मतलब बड़ा हाथी होता है, तो पहला ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, प्राग ऐतिहासिक का अर्थ होता है सभ्यता के विकास का इतिहास, आदि मानव की संस्कृति, लिखित इतिहास के बाद का, लिखित इतिहास के पहले का। प्राग का मतलब पहले होता है, तो लिखित इतिहास से पहले का जो इतिहास है उसे हम प्राग ऐतिहासिक कहते हैं, तो चौथा ऑप्शन है वो सही होगा। अगला प्रश्न है, विरासत शब्द का अर्थ होता है प्रकृति से प्राप्त, पुरखों से प्राप्त, मित्रों से प्राप्त और मूल्य देकर के खरीदा हुआ। विरासत का मतलब क्या होता है? विरासत का मतलब हमें सदियों से जो चीज़ आ रही है वो हमें पुरखों के माध्यम से पीढ़ियों में मिलती है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा, पुरखों से प्राप्त। अगला प्रश्न है, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यादृच्छिक से तात्पर्य, यादृच्छिक का मतलब क्या होता है? यादृच्छिक दबाव डाल करके बुलवाई गई, अनिच्छा से बोली गई, अनैच्छिक और ऐच्छिक। तो यादृच्छिक का मतलब ऐच्छिक होता है, चौथा ऑप्शन सही होगा। अगला है, वर्ण का अर्थ है वो नहीं होता है। अक्षर, रंग, जाति और सुंदर हमें नहीं पूछा है, तो वर्ण का मतलब अक्षर होता है, रंग होता है, एक जाति को हम वर्ण, लेकिन सुंदर है ये नहीं होता है, तो हमारा चौथा ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है। इसके हिसाब से चौथा ऑप्शन है वो हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जड़ का अर्थ क्या होता है? जमीन, कारण, मूर्ख, मूल, कारण, मूर्ख, मूल, कारण और मूर्ख, मूल, कारण और बुद्धिमान। जड़ का अर्थ क्या होता है? बुद्धिमान तो बिल्कुल ही नहीं होता है, मूर्ख होता है, कारण होता है लेकिन जमीन नहीं होता। इस प्रकार मूल होता है, कर्ण नहीं होता है, मूर्ख होता है, तो हमारा तीसरा ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। मूल, कारण और मूर्ख का मतलब जड़ होता है, जड़ बुद्धि। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सारंग का अर्थ है वो नहीं है? पपीहा, शहद, कामदेव, राजहंस, इनमें सारंग का अर्थ है वो कौन सा नहीं है? शहद नहीं होता है, और पपिया होता है, कामदेव होता है, राजहंस होता है, लेकिन शहद है वो नहीं होता। अगला प्रश्न है, उपतय का अर्थ क्या होता है? सूर्य जिस पृथ्वी के पीछे से निकलता है, प्राणियों के पेट का एक अंग, पर्वत का शिखर और पर्वत के पास की जो भूमि, यानी रिपीट हो गया, यह प्रश्न पहले भी आया था, चौथा ऑप्शन सही होगा। पर्वत के पास की भूमि होती है उसे हम उपत्यका कहते हैं। उप का मतलब पास या समीप होता है। निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। प्रणय, प्रीति, स्नेह और अनुराग, इनमें किसका अर्थ है वो तेल होता है? तो स्नेह का मतलब तेल होता है। हमारा अगला प्रश्न है,
वो है कि निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ लहर नहीं है? तरंग, दुकुल, हिलोर, विची। दुकुल, विची, लहर का अर्थ है वो नहीं है, ये पूछा है। तरंग होता है, हिलोर होता है, विची होती है, लेकिन दुकुल नहीं होता, यानी दूसरा ऑप्शन है वो सही है। अगला प्रश्न, निम्न शब्द युग्म के विकल्पों में से सही अर्थ का चयन कीजिए। टुक और टूक, टुक और टुक, थोड़ा और टुकड़ा, थोड़ा अधिक, थोड़ा और कम, टुकड़ा और टुक। तो हमें टुक का मतलब थोड़ा होता है और दूसरा दुक नहीं है, ये टुक है। बड़ा टुक का मतलब टुकड़ा होता है, तो पहला ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, पनही का अर्थ क्या है? पनही, पहनने की क्रिया, पनहारिन, जूता और गले का आभूषण। तो पनही का मतलब है वो जूता होता है। खड़ी बोली ब्रज भाषा का शब्द है। तो हमारे आज के प्रश्न है वो समाप्त हो गए। आगे की चर्चा हम अगली क्लास में यानी कल करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।